Good day, everyone. Assalamu alaikum, and happy Eid Mubarak, or should I say, many happy returns of the Eid. हमने लास्ट टाइम जो है पेज 97 पे स्लीप तक पढ़ा था. आज हम उससे आगे पढ़ते हैं. He looked at me dreamily for a moment, probably thinking that his parents had returned. उसने मुझे ख्वाबीदा अंदाज में एक लम्हे के लिए देखा. शायद वो सोच रहा था कि उसके वालिदैन वापस आ गए हैं. When he realized who I was, he shook his head violently. No, won't. Why not? जब उसे अंदाज़ा हुआ कि मैं कौन हूँ तो उसने अपना सर शिद्दत से हिलाया. नहीं, मैं नहीं सोऊंगा. क्यों नहीं, मैंने पूछा. He rubbed his eyes with his fist. Papa and Mama say a man should never leave his post. ये हाईलाइट है इस पूरी स्टोरी का. उसने अपनी आँखों को अपनी मुट्ठियों के ज़रिए रगड़ा. पापा और मम्मा कहते हैं कि आदमी को अपनी जगह कभी नहीं छोड़नी चाहिए. I hugged him tightly and pressed my cheek against his. मैंने उसे ज़ोर से गले लगाया और अपने गाल को उसके गाल के साथ रगड़ा. Then I rose, buttoned my coat, pulled my hat down firmly. फिर मैं उठा, अपने कोट के बटन बंद किए, अपनी टोपी सर पर मजबूती से रखी. पुल्ड डाउन फर्मली जैसी टोपी हम पहनते हैं और दोनों साइडों से हाथों के ज़रिए अपने सर के ऊपर उसको ज़ोर दे के बिठाते हैं. लेफ्ट द केव एंड वॉक डाउन द पाथ. उस गार से निकला और उस रास्ते पे चलने लगा. Following the road that had been blasted through the rock. उस सड़क का पीछा करते हुए जो चट्टानों को काटकर बनाई गई थी. I pushed on. और मैं आगे बढ़ता गया. The words of the child echoing in my head. बच्चे के अल्फाज मेरे दिमाग में, मेरे सर में घूम रहे थे. A man should never leave his post. एक आदमी को अपनी जगह कभी नहीं छोड़नी चाहिए. A job was waiting for me. मेरे लिए काम इंतज़ार कर रहा था. I wanted to reach my destination without any further delay. अब मैं अपनी मंजिल तक बग़ैर किसी वक्फे के पहुंचना चाहता था. ये एक बेहतरीन स्टोरी जो कि चेंग यू ने लिखी है. टूपिंग चेंग इसके राइटर का नाम है. और इसमें हाईलाइट जो है वो यही चीज़ है कि अ मैन शुड नेवर लीव हिज पोस्ट. हमें अपनी ड्यूटी, अपना काम कभी नहीं छोड़ना चाहिए. स्टडी क्वेश्चंस. व्हाट इज़ द नरेटर्स जॉब एंड पर्पस ऑफ हिज जर्नी? व्हाट फिजिकल कंडीशंस परसुएड हिम टू रेस्ट फॉर ए फ्यू आवर्स? The narrator is a material department chief, and the purpose of his journey is to go and have a look at the work that was undergoing in those mountains. He had numbed legs, he was feeling the chill, and he was very tired. These were the conditions which persuaded him to rest for a few hours. Chang Yu, how old was Chang Yu? Sorry, I forgot, so I am looking back. And there is